क्या आपने कभी सोचा है जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? पैसा, ताकत या राजनीति? नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान है राजविज्ञान यानी ज्ञानों का राजा। और यही नहीं, यह है राजगुह्य यानी रहस्यों का रहस्य। आज हम उसी परम रहस्य को समझेंगे जो गीता के 9वें अध्याय में छिपा है। यह अध्याय गीता का दिल कहा जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो न केवल श्रेष्ठ है बल्कि सबसे गुप्त भी है। इस ज्ञान को जानकर तुम सीधे ईश्वर से जुड़ सकते हो, भक्ति की असली शक्ति समझ सकते हो और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सबसे गुप्त ज्ञान बताता हूँ। यहाँ भगवान ने एक बड़ा राज खोल दिया। ईश्वर अपना रहस्य हर किसी को नहीं बताते, बल्कि उन्हें बताते हैं जो श्रद्धा रखते हैं, भक्ति करते हैं और सच्चे मन से प्रेम करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि गीता का ये ज्ञान सबके लिए नहीं है? बिल्कुल, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से खोज करते हैं। ये ज्ञान है सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुखदायक। ये सीधा अनुभव करने योग्य है, ये धर्म के अनुकूल है और इसे जानकर इंसान कभी मोह माया में नहीं फंसता। इसका मतलब गीता का ये ज्ञान केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन में अनुभव किया जा सकता है। जैसे ध्यान में शांति का अनुभव, भक्ति में आनंद की अनुभूति, सत्संग में आत्मा का जागरण। मान लीजिए किसी को शहद का स्वाद जानना है। आप चाहे 1000 किताबें पढ़ लें, लेकिन असली अनुभव तभी होगा जब आप शहद चखेंगे। इसी तरह गीता का ज्ञान भी सिर्फ पढ़ने से नहीं, अनुभव करने से मिलता है। जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वे इस महान ज्ञान को नहीं पा सकते। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में ही भटकते रहते हैं। मतलब जो गीता को कल्पना समझते हैं या भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनके लिए मोक्ष मुश्किल है। आजकल कई लोग कहते हैं भक्ति, पूजा या गीता पढ़ना सिर्फ बुजुर्गों का काम है, लेकिन यही सोच इंसान को जीवन भर माया के चक्कर में फंसा देती है। जो सच्चे विश्वास से ईश्वर की ओर बढ़ते हैं वही असली सुख पाते हैं। भगवान कहते हैं, ये सारा ब्रह्मांड मुझ में स्थित है, फिर भी मैं इन सब में बंधा नहीं हूँ। सब कुछ मुझ में है पर मैं उनसे परे हूँ। ये सुनकर अर्जुन भी चकित हुए होंगे। मतलब भगवान हर जगह हैं, हर कण में हैं, लेकिन किसी चीज़ से बंधे नहीं हैं। जैसे हवा हर जगह है, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन सांस लिए बिना जी नहीं सकते। ठीक वैसे ही भगवान हर जगह मौजूद हैं, अदृश्य लेकिन अनिवार्य। अर्जुन देखो, जैसे आकाश में हवा रहती है, वैसे ही ये सारी सृष्टि मुझ में स्थित है। समय आने पर मैं सृष्टि को प्रकट करता हूँ और समय आने पर सबको अपने में समेट लेता हूँ। इसका अर्थ है भगवान ही सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहार करता है। सोचिए, अगर भगवान ही सृष्टि का आरंभ और अंत है, तो इंसान का घमंड, लालच और अहंकार किस काम का? भगवान ने अर्जुन को कहा, यह है सबसे गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान। सिर्फ भक्तों को यह मिलता है, इसे अनुभव किया जा सकता है। जो श्रद्धा नहीं रखते वे जीवन भर माया में फंसे रहते हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, सब में हैं, लेकिन सबके पार भी हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि गीता का 9वां अध्याय किस तरह से हमें भगवान का असली स्वरूप दिखाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे भगवान बताएंगे कि कैसे वे हर यज्ञ, हर भक्ति और हर इंसान के कर्म में विद्यमान हैं। और सबसे बड़ी बात, साधारण इंसान भी कैसे सिर्फ प्रेम से भगवान को पा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान सबके साथ बराबरी से पेश आते हैं या नहीं? क्या वे अमीर, गरीब, जाति, धर्म या ऊंच नीच देखकर कृपा करते हैं? इस अध्याय में श्री कृष्ण खुद बताते हैं, भक्ति में सबसे बड़ा राज यही है कि भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बार बार मैं सृष्टि को प्रकट करता हूँ, अपनी शक्ति से ही इसे रचता हूँ और अंत में सबको अपने में समेट लेता हूँ। इसका मतलब सृष्टि का कोई भी हिस्सा भगवान से अलग नहीं है। हर युग में, हर समय वही परम शक्ति सब कुछ नियंत्रित करती है। अर्जुन, यद्यपि मैं इन सब कार्यों का करता हूँ, फिर भी मैं उनसे बंधा नहीं हूँ। मेरा स्वभाव सबको संचालित करता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वे सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन खुद उसमें फंसते नहीं हैं। जैसे सूरज रोशनी देता है, लेकिन रोशनी से बंधा नहीं होता। प्रकृति मेरी देखरेख में काम करती है और उसी के द्वारा ये चर अचर जगत उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है भगवान डायरेक्टर हैं और प्रकृति अभिनेत्री।
पूरा ब्रह्मांड उनका खेल है। जैसे किसी कंपनी का सीईओ सीधा हर काम नहीं करता, लेकिन उसकी नीति, सोच और आदेश से ही सब काम होते हैं, वैसे ही ईश्वर सब कुछ कराते हैं, लेकिन खुद कर्म के जाल में नहीं फंसते। मूर्ख लोग मुझे मनुष्य शरीर में देखकर मेरा अपमान करते हैं। वे नहीं जानते कि मैं सबका परमेश्वर हूँ। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बहुत से लोग भगवान को सिर्फ इंसान समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अनंत शक्ति के स्वामी हैं। राम और कृष्ण जब धरती पर अवतार लेकर आए तो कई लोगों ने उन्हें साधारण इंसान समझा, लेकिन भक्तों ने उन्हें परमात्मा माना। ऐसे लोग जो मुझे नहीं पहचानते, वे व्यर्थ की आशाओं और कर्मों में भटकते रहते हैं। उनका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। मतलब बिना ईश्वर को समझे किया गया हर कर्म अधूरा है। वो इंसान को सिर्फ मोह और दुख में फंसाता है। परंतु महान आत्माएं, मतलब महात्मा, मुझे ही परम दिव्य मानते हैं। वे हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और मुझे अटल प्रेम से पूजते हैं। ये गीता का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। सच्चे महात्मा वही हैं जो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। न दिखावे के कर्म, न झूठे वादे, सिर्फ अटल भक्ति। ऐसे भक्त हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा नाम जपते हैं और प्रेम से मेरी सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ 3 बातें साफ हैं। एक कीर्तन, भगवान का नाम गाना, दूसरा जप, मन ही मन स्मरण करना, और तीसरा सेवा, यानी दूसरों की मदद करना, क्योंकि सब में भगवान है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बार बार पुकारती है, बेटा बेटा बेटा, उसे सुनकर बच्चा तुरंत दौड़ कर आता है। वैसे ही जब भक्त भगवान का नाम बार बार लेते हैं तो भगवान भी उनके करीब आ जाते हैं। कुछ भक्त ज्ञान योग द्वारा मुझे पूजते हैं, कुछ अनेक रूपों में और कुछ मुझे एक रूप में देखते हैं। मतलब कोई भगवान को मूर्ति में देखता है, कोई पूरे ब्रह्मांड में, तो कोई सिर्फ आत्मा में। लेकिन सबका लक्ष्य वही, भगवान को पाना। भगवान ही सृष्टि को रचते और चलाते हैं। मूर्ख लोग उन्हें साधारण समझते हैं। सच्चे महात्मा केवल उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से और कोई सेवा से भगवान तक पहुंचता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भगवान केवल भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हैं। क्या भगवान को पाने के लिए कठिन यज्ञ, तपस्या और बड़े बड़े दान ही जरूरी हैं? या फिर साधारण इंसान भी सिर्फ सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान तक पहुंच सकता है? आज हम जानेंगे इस अध्याय के अगले रहस्य। भगवान कहते हैं, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही पूर्वजों को अर्पण किया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि, मैं ही मंत्र, मैं ही घी और अग्नि हूँ। इसका मतलब जो कुछ भी हम पूजा पाठ या यज्ञ में करते हैं, उसका असली स्वरूप भगवान ही है। असल में सब क्रियाएं उन्हीं तक जाती हैं। मैं ही इस जगत का पिता और माता हूँ, मैं ही इसका पोषक और दादा हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, पवित्रता हूँ और ओमकार हूँ। ये बहुत गहरा संदेश है। भगवान ही हमारी शुरुआत भी है और अंत भी। हमें जितना माँ बाप से प्यार मिलता है, असल में उसका स्रोत भगवान है। जैसे बिजली से ही बल्ब, पंखा, टीवी सब चलते हैं, वैसे ही भगवान से ही माँ, बाप, दादा, ज्ञान, भोजन और जीवन चलता है। मैं ही जीवन का धारण करने वाला हूँ, मैं ही मृत्यु और अमरता हूँ, मैं ही अस्तित्व और अनस्तित्व हूँ। इसका मतलब भगवान सिर्फ जीवन देने वाले ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी वही हमारे साथ हैं। सब कुछ उन्हीं से है, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा। मैं ही वर्षा देता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं ही अमरता देता हूँ और मृत्यु लाता हूँ, मैं ही सत और असत हूँ। ये श्लोक याद दिलाता है कि प्रकृति की हर शक्ति भगवान के अधीन है। बारिश, धूप, तूफान, जीवन और मृत्यु सब उन्हीं से है। जो लोग वेदों के नियमों का पालन कर स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, वो यज्ञ करके पुण्य पाते हैं और स्वर्ग लोक जाते हैं। वहाँ उन्हें दिव्य सुख मिलता है। लेकिन जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। यहाँ भगवान चेतावनी देते हैं, स्वर्ग का सुख स्थायी नहीं है। जब तक आत्मा भगवान में नहीं लीन होती, तब तक वो जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। परंतु जो लोग एकनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उनके लिए सब व्यवस्था करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ और उनकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। यही गीता का मुख्य संदेश है। भगवान केवल भक्ति और प्रेम देखते हैं। सच्चे भक्त को न धन की चिंता करनी पड़ती है, न सुरक्षा की, क्योंकि भगवान खुद उसका ध्यान रखते हैं। अगर हम भगवान पर भरोसा रखते हुए ईमानदारी से कर्म और भक्ति करें, तो हमें हर समस्या से निकलने की शक्ति मिलती है। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं,
माता पिता की सेवा, गरीब की मदद, सत्य बोलना, ये सब भगवान की पूजा है। भगवान ही सब है। यज्ञ, ज्ञान, माता पिता, जीवन और मृत्यु। स्वर्ग भी अस्थायी है। असली लक्ष्य भगवान के शरण है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान खुद उसका रक्षक बन जाते हैं। अब आप समझ गए कि भगवान सिर्फ भक्ति को स्वीकार करते हैं। क्या भगवान सिर्फ मंदिर में पूजा करने वालों को मानते हैं? क्या वो केवल अमीर भक्तों को स्वीकार करते हैं? या फिर सबसे पापी इंसान भी भक्ति से भगवान तक पहुंच सकता है? आज हम जानेंगे इसका गहरा उत्तर। भगवान कहते हैं, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं, परंतु वे ये अज्ञान में करते हैं। मतलब चाहे कोई किसी भी देवता की पूजा करे, असल में वो पूजा भगवान विष्णु या कृष्ण तक पहुंचती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ये जानते हैं और कुछ लोग अज्ञान में रहते हैं। मैं ही सब यज्ञों का भोगी और स्वामी हूँ, लेकिन जो लोग मुझे बिना जाने पूजा करते हैं वो सही फल नहीं पाते। यानी भगवान ही सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर हम ये समझे बिना पूजा करें तो उसका असली लाभ नहीं मिलता। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, लेकिन मेरे भक्त सीधे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जिसकी पूजा करेंगे मृत्यु के बाद वही लोक मिलेगा। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान ही मिलेंगे, और ये सर्वोच्च लक्ष्य है। अगर कोई मुझे प्रेम से पत्र मतलब पत्ता, पुष्प मतलब फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूँ। यहाँ सबसे गहरी सीख है, भगवान को महंगे भोग या शानदार मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम और श्रद्धा। चाहे गरीब हो या अमीर, अगर प्रेम से एक फूल भी चढ़ा दे, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जो भी कर्म तुम करो, जो भी भोजन खाओ, जो भी दान दो, जो भी तप करो, उसे मेरे लिए अर्पण करो। इसका मतलब हर काम को भगवान को समर्पित कर दो। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या घर का काम, अगर उसे भगवान के नाम पर करो तो वो पूजा बन जाता है। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे और अंत में तुम मेरे पास आओगे। यानी भगवान को समर्पित जीवन जीने से पाप और बंधन मिट जाते हैं। मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। मैं ही सबको समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई प्रिय, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सीख, भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो न अमीर को ज्यादा मानते हैं न गरीब को कम। उनके लिए सिर्फ भक्ति और प्रेम मायने रखता है। अगर कोई सबसे बड़ा पापी भी अटल भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है तो उसे तुरंत ही धर्मात्मा मान लेना चाहिए, क्योंकि वो सही मार्ग पर आ गया है। इसका मतलब भगवान सिर्फ भक्त का वर्तमान देखते हैं, ना कि उसका अतीत। चाहे इंसान कितना भी गिरे हुए हालात में क्यों न हो, अगर वो सच्चे मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अगर आपने कभी गलतियां की हैं तो निराश न हो। भगवान को पाने के लिए बड़े कर्म कांड नहीं चाहिए, बस सच्चे मन से नाम जपिए, प्रेम की भक्ति कीजिए, भगवान खुद आपके पास आएंगे। सभी पूजा आखिरकार भगवान तक ही जाती है, लेकिन केवल सच्ची भक्ति से ही असली फल मिलता है। भगवान को पत्र, पुष्प, फल, जल भी प्रेम से अर्पित करो, वे प्रसन्न होते हैं। भगवान सबको समान देखते हैं और सबसे पापी इंसान भी भक्ति से मुक्त हो सकता है। अब आपने जाना कि भगवान सिर्फ भक्ति चाहते हैं, लेकिन क्या जो भक्त उन्हें निरंतर याद करता है वो सचमुच भगवान में विलीन हो जाता है? क्या एक पापी इंसान भी भगवान का प्रिय बन सकता है? क्या स्त्री, वैश्य, शूद्र या निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है? और क्या भगवान हर भक्त की रक्षा की गारंटी देते हैं? अब हम इस अध्याय का सबसे पवित्र और दिल छू लेने वाला रहस्य समझेंगे। भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, निश्चित जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसका मतलब भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते। भले ही शुरुआत पाप से हो, लेकिन भक्ति का मार्ग उसे जल्दी ही धर्मात्मा बना देता है। गारंटी, भगवान का भक्त कभी बर्बाद नहीं होता। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और पाप जन्म लेने वाले लोग भी अगर मेरी भक्ति करते हैं तो परम धाम को प्राप्त करते हैं। भक्ति में जाति पाति, ऊंच नीच, लिंग का कोई बंधन नहीं।
भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं। समाज में जिसे नीचा समझा जाए वो भी भगवान को पाकर सर्वोच्च बन सकता है। तो सोचो हे अर्जुन, अगर राज ऋषि और ब्राह्मण जैसे पुण्यवान लोग मेरी भक्ति करें तो वो तो निश्चित ही मुझे प्राप्त होंगे। इसलिए तुम इस नाशवार और दुखों से भरे संसार में भक्ति करो। इसका मतलब अगर समाज में ऊंचे समझे जाने वाले लोग भगवान को पाते हैं तो साधारण लोग क्यों नहीं? ये संसार दुखों से भरा है, इससे मुक्ति सिर्फ भगवान की भक्ति से है। साधारण 4 काम करने वाला सीधा भगवान को प्राप्त करता है। सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ भगवान ने भक्ति का शॉर्टकट फॉर्मूला दिया है। पहला स्मरण, हमेशा भगवान का नाम जपना। दूसरा भक्ति, प्रेम से भगवान को याद करना। तीसरा प्रणाम, अहंकार छोड़कर समर्पण करना। चौथा पूजा, हर कार्य को भगवान को अर्पित करना। नतीजा, सीधा मोक्ष, सीधा परम धाम। जाति, लिंग, समाज कुछ मायने नहीं रखते। भक्ति सबके लिए है। भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते। पापी भी सच्ची भक्ति से भगवान तक पहुंच सकता है। सबसे आसान साधना स्मरण, भक्ति, प्रणाम, पूजा। मोक्ष का रास्ता कठिन नहीं है, बस प्रेम चाहिए। भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति सबके लिए खुली है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, कोई भी। संसार दुखमय है, इससे मुक्ति सिर्फ भगवान की भक्ति से है। साधारण 4 काम करने वाला सीधा भगवान को प्राप्त करता है। तो मित्रों, अब आपने जाना कि भक्ति किसी जाति, लिंग या वर्ग की कैद में नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं, बाकी सब महत्वहीन है। और सबसे पापी इंसान भी अगर भक्ति करे तो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। लेकिन अब सवाल है कि भक्ति इतनी सरल और महान है तो भगवान इसे सर्वोच्च राजविद्या और सबसे बड़ा रहस्य क्यों कहते हैं, और इसका असली फल जीवन में कैसे उतरेगा? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, अध्याय 10, विभूति योग, जहां भगवान अपनी दिव्य शक्तियों और विराट विभूतियों का वर्णन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि ये भक्ति और आपके जीवन में और गहरी हो जाए।